सिर खुजाना क्या होता है इसका मतलब? वैसे हिंदी में इसका इस्तेमाल कब करते हैं आप? जब कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो। जब कोई चीज़ समझ ना आए, किसी चीज़ को कैसे प्रोसेस करें, कोई जानकारी बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा सर के ऊपर से निकल रही हो, तो इन सारे केसेस में आप हिंदी में तो कह देते हैं सर खुजाना। और एच फॉर हिंदी पर अगर आप हैं तो फिर आप ये भी सीख लेंगे कि इंग्लिश में क्या कहते हैं। देखिए, हिंदी में भी क्वाइट लिटरली, हालांकि हिंदी में इसका एक मेटाफोरिकल सेंस है और सिमिलरली इंग्लिश में भी इसको जब आप कहते हैं टू स्क्रैच वंस हेड। अब देखिए, वंस ओन हेड का यहाँ पर कहने का मतलब है स्क्रैच वंस हेड, मतलब अपना सर खुजा लेना, या फिर कोई भी इंसान जब सर खुजा लेता है तो उस केस में आप टू स्क्रैच वंस हेड का इस्तेमाल करते हैं। कठिन सवाल देखकर वह सिर खुजाने लगा। वह he started he he started, वह खुजाने लगा, मतलब खुजाने का जो काम है वो शुरू करने लगा। so he started scratching his head, one's head। तो यहाँ पर अरे HEAD, he started scratching his head, कठिन सवाल देखकर, looking at tough questions tough questions। He started scratching his head looking at tough questions। आप चाहें तो इसको उल्टा भी कर सकते हैं, looking at के बदले seeing the tough questions he started scratching his head, वो भी चलेगा। looking at the tough questions, looking at the tough questions, कठिन सवाल देखकर, जो आसान वाले थे उनको देखकर सर नहीं खुजा रहा था वो, so the tough questions। so looking at the tough questions या फिर seeing the tough questions he started scratching his head। फिर आता है, इस समस्या ने सबको सिर खुजाने पर मजबूर कर दिया। so this, एक सेकेंड पहले इसको क्लियर कर देते हैं। अब इस समस्या ने दिस, हाँ बोलिए। प्रॉब्लम, दिस प्रॉब्लम, आप चाहें तो प्रॉब्लम के बदले इशू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इशू मेड, अच्छा मजबूर कर दिया। मेड अगर आप कहते हैं दिस मेड पीपल स्क्रैच देयर हेड्स, तो इसकी वजह से लोगों ने सर खुजाना शुरू कर दिया, लेकिन मजबूर कर दिया ये कन्वे नहीं हो पा रहा है इस सेंस में। तो फोर्स्ड या फिर कंपेल्ड, कंपेल, यहाँ पर कंपेल भी सही नहीं जाएगा, क्योंकि आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक सेंस ऑफ कंपल्शन की बात नहीं है, समझ नहीं आ रहा था इस वजह से लोग सर खुजाने लग गए। सो द प्रॉब्लम या फिर इशू फोर्स्ड पीपल टू स्क्रैच देयर heads to scratch their heads। ऑब्वियसली सब अपना अपना सर खुजाएंगे, सो देयर हेड्स, देयर ओन हेड्स करने की जरूरत नहीं है, देयर हेड्स इतना ही काफी है। सो द प्रॉब्लम फोर्स्ड पीपल टू स्क्रैच देयर हेड्स या फिर द इशू फोर्स्ड पीपल टू स्क्रैच देयर हेड्स। उसने रिपोर्ट पढ़ी और सर खुजाने लगा। उसने पढ़ा, he read, क्या पढ़ा? the report and scratched his head, started scratching his head। He read the report and started scratching his head। उसने रिपोर्ट पढ़ी, he read the report, और and शुरू हो गया, क्या शुरू हो गया? खुजाने का काम शुरू हो गया। so started scratching his head। फिर आता है, अचानक स्थिति ने सबको सिर खुजाने पर विवश कर दिया। विवश करने के लिए आप यहाँ पर फिर से फोर्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो पीपल वर फोर्स्ड, अब क्या करने के लिए? सर खुजाने के लिए। स्थिति के लिए आप सिचुएशन का इस्तेमाल करेंगे। बाकी का पूरा सेंटेंस हमारी ऑडियंस को करना है ट्रांसलेट, तो आप लोग फटाफट से इसे कीजिए ट्रांसलेट, डालिए कमेंट सेक्शन में, और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ये करना मत भूलिएगा। मिलते हैं जल्दी।